हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि चंद्रयान 3 के बारे में चल रहा है उस पर डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आए हैं। देखिए, चंद्रयान 3 हम सबको पता है कि सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर चुका है और वहां से अपना फोटो भी भेज रहा है चंद्रमा का। लेकिन चंद्रयान 3 जानने से पहले क्या हमको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में नहीं जानना चाहिए? ये चंद्रयान को जानने से पहले क्या हमको ये नहीं जानना चाहिए कि ये इसको भेजने वाली संस्था इसरो का स्थापना कब हुआ था? क्या हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इसरो से पहले भी कोई इंडिया में स्पेस एजेंसी थी या नहीं थी? तो आज इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और अभी अगर आपके सामने पेन पेपर नहीं है तो आप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं जो बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट होगा। इसका इस्तेमाल आप अपने जनरल नॉलेज में भी कर सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो संस्था थी इसरो से भी पहले, उसका नाम था INCOSPAR, मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना 1962 में जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में हो चुकी थी, जो एटॉमिक रिसर्च पर काम कर रही थी और स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाना इस संस्था का काम था। लेकिन आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में एक संस्था का स्थापना होता है, इसी के को रिप्लेस करते हुए, जिसका नाम होता है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसरो दो ठो है, एक इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और एक होता है ESRO, जो कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमारा ISRO है इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे, जो कि स्पेस क्षेत्र में काफी हद तक काम किए, जिससे बहुत सारे स्पेस स्टेशन का नाम भी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा जाता है। लेकिन हमारे जो तीसरे नंबर के चेयरमैन थे सतीश धवन जी, सतीश धवन स्पेस स्टेशन उनके नाम पर बनाया गया है। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इसरो के चेयरमैन रहे हैं और इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है हमारे स्पेस रिसर्च में। उसके बाद हमारे 10वें नंबर के चेयरमैन के सिवान चंद्रयान 2 के समय के सिवान ही हमारे इसरो के चेयरमैन थे। अभी जो फिलहाल में चेयरमैन है वो 11वें नंबर के श्रीधर सोमनाथ जी हैं, जिनके कार्यकाल में चंद्रयान 3 अपने मकसद में कामयाब हुआ है। अब देखिए, हमारा जो इसरो है वो लगातार 3 मिशन मून पर भेज चुका है और 1 मिशन मंगल पर भी भेज चुका है। हमारा इसरो सबसे पहले सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को रूस के बैकानूर से सेंड किया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्योंकि उस समय हमारी स्पेस एजेंसिया के पास इतना क्षमता नहीं था कि अपना सैटेलाइट अपने स्पेस स्टेशन से भेज पाए, इसलिए उस समय रूस के स्पेस स्टेशन का हेल्प लिया गया था। लेकिन आगे चलकर 1980 में RS-1 SLV-3 भारत का सैटेलाइट भारत के स्पेस स्टेशन श्री हरिधरन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। उस समय भारत 7वां ऐसा देश बना था जो कैपेबल हो चुका था खुद के बदौलत खुद के स्पेस स्टेशन से अपना सैटेलाइट भेजने में। ठीक है, तो ये रहा इसरो के बाद। अब इसरो के बाद हम चंद्रयान के टॉपिक पे आते हैं। चंद्रयान का सबसे पहले कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से किया था। लाल किले से इसका 15 अगस्त 2003 को औपचारिक शुरुआत माना गया था, क्योंकि उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया था कि हम भी चंद्रमा पर एक मिशन भेजेंगे। लेकिन ये मिशन, जो कि चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा से भेजा गया, ये केवल ऑर्बिटर मिशन था और इसको ले जाने वाले सैटेलाइट का नाम था PSLV-C11। इसमें केवल ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। हालांकि फिलहाल में इससे हमारा संपर्क टूट चुका है। ये मिशन काफी सक्सेसफुल रहा था और इसी मिशन ने चंद्रमा पर पानी होने की तस्वीर भेजी थी, जिसके आधार पर आगे विश्व के बहुत सारे देश भी प्रयास करने लगे थे
चंद्रयान प्रथम के सक्सेस के बाद। उसके बाद चंद्रयान 2 जो कि हमारा 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था GSLV Mark 3 सैटेलाइट के द्वारा, जिसका वजन 3850 ग्राम होता है। इसमें 3 चीज होता है, एक तो ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम होता है, और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान होता है। इसमें तीनों का 3 काम था। ऑर्बिटर का काम था चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना, विक्रम जो कि लैंडर था उसका काम था चंद्रमा की सतह पर लैंड करना, और रोवर का काम था कि लैंडर से निकल कर बाहर चंद्रमा की सतह से कुछ जानकारियां, कुछ डाटा को इसरो के स्पेस स्टेशन तक भेजना था, ग्राउंड स्टेशन तक। तो इस मिशन की शुरुआत में बहुत सफलतापूर्वक शुरुआत होती है। ऑर्बिटर अपने जगह पे स्थापित हो जाता है, चंद्रमा का चक्कर काटते रहता है। ये आज भी चंद्रमा का चक्कर काट रहा है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। इसीलिए जब हम लोग चंद्रयान 3 भेजे हैं तो उसमें ऑर्बिटर नहीं भेजे हैं, क्योंकि उस ऑर्बिटर का उम्र 7 साल निर्धारित किया गया था, जिसमें 4 साल हो चुका है, अभी 3 साल उसका उम्र अभी भी बाकी है। तो ये रोवर प्रज्ञान जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर ही रहता है तब उसका धरती से संपर्क टूट जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाता है, हमारा स्पेस स्टेशन उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण अंतिम क्षणों में ये मिशन असफल हो जाता है। असफल होकर भी ये मिशन काफी हद तक हमारे लिए सफल साबित होता है। ऑर्बिटर तो सफल होकर 50% इसकी सफलता अभी भी हमारे पास है, और जो 2 किलोमीटर का दूरी रह गया था उससे हमारी सारी कमियों का पता चल जाता है कि कहां हम में कमी रह गया था। इसको ध्यान में ही रखकर, और ये मिशन इसलिए भी हार्ड हो जाता है कि ये चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर नहीं भेजा जा रहा है, ये मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजा जा रहा है। साउथ पोल पर भेजना नॉर्थ पोल से ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, वहां पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं जिन्हें गड्ढे बोला जाता है, और वहां पे बहुत ही ठंड रहता है, यहां तक कि वहां का तापमान टेम्परेचर -200 से -230 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। फिर उसकी असफलता के बाद भी हमारे वैज्ञानिक नहीं रुकते हैं, उसके अगले दिन से ही चंद्रयान 3 मिशन पर काम करना चालू कर देते हैं, और 14 जुलाई 2023 की वो सुबह आ जाती है जब चंद्रयान 3 का रॉकेट चंद्रयान 3 को ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। 2:35 पर हमारा चंद्रयान 3 का रॉकेट आसमान को चीरता हुआ धरती से छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर का ये दूरी तय करने के लिए रॉकेट अपनी रफ्तार में निकल पड़ता है यहां से। इसमें तो ऑर्बिटर था नहीं, इसलिए केवल लैंडर, और इसमें 3 मॉडल थे, प्रणोद, लैंडर और रोवर। इसमें भी लैंडर और रोवर का नाम सेम रखा गया था, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमानी, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट, इसमें जो खर्च लगा था 615 करोड़ रुपए तक लग गया था, LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे वैज्ञानिकों ने बाहुबली नाम दिया था। ये 6:04 शाम में चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है। जैसे ही हमारा चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा पे लैंड करता है, उस समय काफी धूल भरी आंधियां चल रही होती है, हालांकि उसमें हर एक प्रकार का सेंसर फिट किया हुआ है। 2 घंटे के बाद जब धूल भरी आंधियां शांत हो जाती है तो हमारा लैंडर का गेट ओपन होता है और रोवर हमारा चंद्रमा की धरती पर धीरे धीरे उतर जाता है। रोवर में 6 पहिए लगाए गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे काफी क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, और रोवर का स्पीड भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रखा गया है। काफी धीरे 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 वो चंद्रमा की सतह पर उतरता है, और उसके व्हील्स में, पहिए में 2 मार्क्स भी इंटर किए गए हैं, जो हमारे अशोक स्तंभ और इसरो का सिंबल है, वो अभी हमारे चांद के सतह पर पड़ चुका है, जो कि सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ये 3 मॉडल प्रणोद, लैंडर और रोवर है। भारत चौथा ऐसा देश है जो कि चंद्रमा पर पहुंच पाया है।
इससे पहले अमेरिका, रशिया और चीन चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का एकमात्र इकलौता देश बना है। ये हिस्ट्री अपने नाम करने के लिए रशिया ने एक गेम खेला। रशिया सोचा कि ये हिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए और वो 21 अगस्त का डेट रखा अपने रॉकेट को पहुंचने के लिए, और काफी खर्च किया उस पर। बहुत ही आधुनिक तरीके से तैयार करने के बावजूद भी उसका रॉकेट रास्ते में ही क्रैश हो जाता है, जिसके साथ ही भारत का रॉकेट पहुंचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त के बाद ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का एक सबसे पहला देश भारत है। अब जो रशिया का सैटेलाइट था उसका नाम था लूना। पीएम उस समय, हमारे देश के पीएम, जब सारे लोग लूना, जो हमारा सैटेलाइट था, जब बाहुबली उतरने वाला था, जब हमारा लैंडर लैंड करने वाला था चंद्रमा पर, तब हमारे देश के सभी नागरिक उस पर नजर बनाए हुए थे। इसके साथ ही साथ हमारे पीएम भी इसरो का वैज्ञानिक और देशवासियों का हौसला बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे साथ बने हुए थे। उस समय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत में न होकर ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में गए थे, लेकिन वहां से भी वो हमारा साथ और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। जैसे ही हमारा मिशन ये सक्सेस होता है, उसमें एस सोमनाथ जो कि इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन थे, वे आकर खुद स्टेज पर सभी देशवासियों को और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, नाउ इंडिया इज ऑन द मून। ये सुनकर सभी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और हमारी प्रधानमंत्री भी 8 मिनट का कुछ स्पीच देते हैं, जिसमें आगे शुक्र और मंगल और गगनयान के बारे में, आदित्य L1 के बारे में भी बताते हैं, जो हमारे आगे आने वाले मिशन हैं। और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं, हमारे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं, जो अपना नजर और अपना कर्तव्य के अनुसार वैज्ञानिकों के काम पे नजर बनाए हुए थे और उनका हौसला काफी बढ़ा रहे थे। देखिए, ये चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी 615 करोड़ लगाकर चंद्रयान 3 बनाया गया। अब हम लोग को ये सोचना है कि इसका क्या महत्व है, इतना रुपया लगाने का क्या जरूरत था। केवल 14 दिन की यात्रा है ये। अभी हमारा जो लैंडर और रोवर है, केवल और केवल 14 दिन ही चांद की सतह पर रहेंगे। धरती के अनुसार 14 दिन, चंद्रमा के अनुसार केवल 1 दिन, क्योंकि चंद्रमा पे जब 1 दिन होता है, उतने टाइम में धरती पे 14 दिन हो जाता है। उसके बाद 14 दिन तक चंद्रमा पे रात रहता है। उसके अगले 14 दिन बाद फिर जब सुबह होगा, तब हमारा लैंडर और रोवर फिर हमको रिप्लाई दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, इसका बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर में इतने दिनों तक किसी मशीन का सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसका टाइम 14 दिन तक ही माना है। आगे लक की बात है, 14 दिन तक ये कैसे संकेत भेजेगा। वहां पर उतरने के बाद उसमें काफी आधुनिक रोबोटिक मशीन लगी हुई है, जो वहां के लैंड से मिट्टी को लेकर रिसर्च करेगा, वहां पे पानी और अलग अलग तत्वों, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड का पता लगाएगा, और उसके बाद हमारा रोवर लैंडर को इंफॉर्मेशन भेजेगा, जो भी डाटा उसके पास आएगा। लैंडर हमारे ऑर्बिटर को डाटा सेंड करेगा, और ऑर्बिटर सीधे हमारे इसरो के ग्राउंड स्टेशन तक डाटा सेंड करेगा। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों को ये सब जानकारी मिल पाएगी, और ये सब जानकारी आगे आने वाले स्पेस रिसर्च में काफी काम आने वाला है। और दुनिया के अलग अलग देश ये सब जानकारी हमसे काफी कीमती भाव में खरीदने वाले हैं, जिसके कारण इसका वैल्यू और बढ़ जाता है। चंद्रयान 3 को फतह करना भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का बात है और बहुत ही फायदेमंद बात है। चंद्रयान 3 के सक्सेस को देखते हुए बोला गया कि फेल्यूर इज द की ऑफ सक्सेस। मीन्स चंद्रयान 2 के तुरंत फेल हो जाने के बाद, इतने करोड़ अरबों रुपया का नुकसान हो जाने के बाद, कैसे एक देश अगले मिशन के लिए तुरंत रेडी हो जाता है, फिर अरबों रुपया लगाता है और वो मिशन को सक्सेस करता है। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक भारत ही हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ